स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, वो है डॉग की सूसू और पॉटी ट्रेनिंग। जी हाँ, ये एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी वजह से आपका लाइफ टाइम का स्ट्रगल मैं खत्म कर सकती हूँ महज कुछ ही मिनट के अंदर। बहुत से ओनर ऐसे हैं जो इस समय करंट में ही बच्चों के साथ बहुत परेशान है, क्योंकि उनके डॉग बड़े हो चुके हैं और उन्होंने बचपन में ही उनको ट्रेनिंग नहीं दे पाई। इस वजह से वो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं और अब वो उनको सिखाना बहुत मुश्किल हो गया है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उसके बाद आप उसको नहीं सिखा सकते, बहुत मुश्किल पड़ता है, बहुत ज्यादा आपको टफ मेहनत करनी पड़ती है या फिर किसी ट्रेनर को हायर करना पड़ता है मे बी कि वो सिखा पाए। इसलिए हो सके आप स्टार्टिंग में ही जब बच्चे को घर लाते हैं ना तो पहले दिन से ही शुरू कर दीजिए। 45 डेज में लेकर आते हैं ना बच्चों को, उसी टाइम से आप स्टार्ट कर दीजिए। आपको 20 दिन 25 दिन या महीना भर आपको मेहनत करनी है, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ 1 महीने के अंदर आपको मेहनत करनी है, उसके बाद आप लाइफ टाइम खुश रहेंगे। तो 1 महीने की छोटी सी मेहनत की वजह से आप लाइफ टाइम के लिए क्यों स्ट्रगल करना चाहते हैं? आप शुरू में ही सिखा दीजिए, खत्म होती है बात। तो ये बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं है। डॉग का माइंडसेट ऑटोमेटिकली ऐसा सेट होता है कि वो बाहर जाकर ही सूसू करते हैं। लेकिन होता क्या है, हम स्टार्टिंग में ही गलती कर देते हैं। हम बच्चों को घर में कहीं भी सूसू कर रहा है हम उसको इग्नोर कर देते हैं, या फिर हम जाके सीधा पोंछा लगा देते हैं कि अरे बच्चा बड़ा हो जाएगा तब करेंगे तब सिखाएंगे ना। उस समय आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको उसी वक्त सिखाना है। बच्चा गलती करेगा, आपको ऑन द स्पॉट उसको डांट लगाना है। बच्चे को ट्रेनिंग देते टाइम उसको सिखाना है कि वहां पे सूसू नहीं वहां करना है। जब वो सही जगह सूसू करे तो उसको ट्रीट देना है। बस ये छोटा सा काम है जो आपको करना है, लेकिन किस तरह से करना है, क्या क्या करना है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो ध्यान से सुनिए। और पप्पी लाने की आपकी इच्छा है तो आप उसे जरूर लाइए, सिर्फ पॉटी और सूसू के डर से कैंसिल मत कीजिए। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से करना है। सबसे नंबर 1, बच्चा सूसू पॉटी करता कब है? जब वो छोटा होता है तो वो दिन में कई बार सूसू करता है, क्योंकि वो छोटा है। कई बार दूध पी रहा है, कई बार वो खाना खा रहा है, कम से कम 5-6 बार वो खाना खाता है, तो उस टाइम उसको बहुत ज्यादा सूसू पॉटी आती है। तो जैसे ही वो खाना खाता है आपको उस समय बिल्कुल अवेयर रहना है। दूसरा टाइम है जब वो सो के उठ रहा है, उस समय आपको अवेयर रहना है। यानी कि 2 टाइम पे आपको हमेशा अवेयर रहना है, ध्यान रखना है कि अब ये पक्का सूसू पॉटी करने वाला है, क्योंकि यही टाइम है उसका मोस्टली कि वो सूसू पॉटी करता है। यानी कि जब वो सो के उठा या उसने खाना खाया तो आपको 5 मिनट से लेके 20 से 25 मिनट के अंदर पूरा उसके पीछे फॉलो करना होगा कि वो इस समय सूसू कर सकता है, पॉटी कर सकता है। बस ये आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना होगा। ये आप दिन में कई बार करिए। आप जितनी ज्यादा इसके साथ मेहनत करेंगे वो उतनी ही जल्दी इसको सीखेगा, और आप जितना ज्यादा डिले करेंगे वो उतना ही लेट होता जाएगा। बचपन में माइंड ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा जल्दी सीखने वाला होता है, जो आपके खुद के बच्चों के साथ भी होता है और डॉग्स के साथ भी होता है। तो बस यही चीज है। तो आपको ये करना है। कैसे करेंगे वो बताते हैं। जब बच्चा सो के उठता है तो आपको सबसे पहले तो अपने घर के अंदर एक चीज लेकर आनी है, वो है पी पैड। मार्केट में पी पैड मिलता है, डॉग का पी पैड करके आप उसको लेकर आइए। मैं आपको उसमें वीडियो में भी दिखा दूंगी, साइड में वीडियो फोटो वगैरह सब दिखा दूंगी। इस तरीके का पी पैड होता है, लिंक भी दे दूंगी। तो आप इसको मार्केट से खरीद सकते हैं। अब आप उसको पी पैड को बिछा के रख दीजिए घर के उस कुंडे में जहाँ पे आप चाहते हैं कि बच्चा सो के उठ के उसको सूसू करे। चाहे वो बालकनी हो, चाहे वो वॉशरूम में कहीं पे भी हो, या आप रूम में कहीं किसी जगह रखना चाहते हैं, आप जहाँ चाहते हैं वहां पे उसको रखिए। बच्चा जैसे ही सो के उठता है आपको उस पी पैड के ऊपर रखना है। लेकिन पी पैड पे जाते ही उसको समझ नहीं आएगा कि इसके ऊपर सूसू करना है क्या, तो आपको इसके लिए एक स्प्रे भी लेना होगा, वो होगा पी स्प्रे। वो भी पी स्प्रे का लिंक मैं आपको दे दूंगी। तो वो पी स्प्रे आपको उस पैड के ऊपर थोड़ा सा स्प्रे करना है, पूरे पैड पे थोड़ा सा स्प्रे कर देना है। तो उसकी एक स्मेल आएगी, वो स्मेल उनके दिमाग में जाएगी। डॉग को वो स्मेल ज्यादा अच्छे से समझ आएगी, आपको नहीं आएगी। तो उस स्मेल को जब वो जाएगा, पी पैड के ऊपर आपने उसको रख दिया, अब वो उसको सूंघेगा कि इसमें से कुछ स्मेल आ रही है, तो ऑटोमेटिकली उसको सूसू आ जाएगी, प्रेशर आएगा और वहीं पर सूसू पॉटी कर देगा। ये एकदम शुरू में नहीं होगा। आप सोचे कि स्टार्टिंग में ही ऐसा वो कर देगा, नहीं होगा ऐसा। हो सकता है वो उसके ऊपर घूमता रहे, उसके ऊपर सो जाए, लेट जाए, नहीं करे उसको। आपको इस पे स्ट्रगल थोड़ा सा करना पड़ेगा। लेकिन करते 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 जब आप उसको ट्रेनिंग देते रहेंगे कि मुझे सो के उठाते इस पे रखा जाता है, मुझे उसको सूसू करने के लिए आप बार बार सूसू वर्ड बोलिए, सूसू करना है, सूसू करना है। इस तरह से सूसू टॉयलेट जो भी आपको इजी लगता है वो बोलिए, ताकि वो उसके दिमाग में सेट हो कि ये सूसू है, ये पॉटी है। तो इस तरह से वो उसके ऊपर सूसू ऑटोमेटिकली करने लग जाएगा। टाइम लगेगा लेकिन करने लग जाएगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि पी पैड एक तो 10-15 बार ही सूसू को सोखेगा, 10-15 बार जब इसमें पानी अच्छे से हो जाएगा तब ये लिक्विड बाहर निकलने लगेगा और ये गीला हो जाएगा। तो यानी कि अब ये काम का नहीं है, आप उसको उठाइए और डस्टबिन में फेंक दीजिए। अब दूसरा पी पैड यूज कीजिए। हो सकता है दिन में आपको 2-2 पी पैड लगाने पड़ जाए। तो अब कुछ लोगों को लग सकता है ये हमें बहुत कॉस्टली पड़ रहा है मैम, इसकी जगह कुछ और बता दो। तो जी हाँ, इसका ऑल्टरनेटिव भी है। इसकी पी पैड की ही साइज का एक कपड़ा आता है, क्लॉथ आता है, जो पूरा
वाटर प्रूफ होता है, इसमें से पानी बाहर नहीं जाता है जब तक ये ओवरफ्लो नहीं हो जाए। और इसके बाद जब ये ओवरफ्लो हो जाता है तो आप इसको घर में ही वॉश कर सकते हैं। इसको अच्छे से धो लीजिए और दोबारा इसको यूज कर लीजिए। तो ये आप दोबारा से इसका यूज कर सकते हैं, ये आपको कॉस्टली नहीं पड़ेगा, आपको सिर्फ एक बार इसका चार्ज पे करना है, उसके बाद हमेशा के लिए आप आराम से रहिए। पी पैड आपको रेगुलर फेंकना पड़ेगा, दिन में 2 बार लग सकते हैं, 3 बार लग सकते हैं, तो इस तरह से यूज होता है। तो ये 2 ऑप्शन है, मैं आपको दोनों का लिंक और फोटो साइड में दे रही हूँ, आप उसको परचेस कर सकते हैं, जहां से भी चाहे वहां से कर लीजिए, मैं आपको सिर्फ फोटो दिखा रही हूँ। इसके बाद ये हो गया फर्स्ट स्टेप। तो आपको इसको सोते और खाना खाने के टाइम पे ध्यान रखना है, ये हो गया। अब अगर बच्चा घर में घूमते घूमते कहीं पे भी पॉटी सूसू कर देगा, तो हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि वो सूसू को साफ कर देंगे या पॉटी को साफ कर देंगे, उसकी डांट नहीं लगाएंगे। ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं और यही गलती हमको आगे जाकर रुलाती है। तो आपको उसी टाइम ये काम करना है कि जब उसने गलत जगह सूसू करी, आप उसको सिखा रहे हैं, उसने वहां नहीं करी, उसने गलत जगह सूसू कर दी, गलत जगह पॉटी कर दी, आप उसको वहीं ऑन द स्पॉट डांट लगाएंगे, नो सूसू इधर नो। आपको अपनी भाषा जो भी आपको सही लग रही है, जो आपको उसके साथ कंफर्ट बैठ रहा है, उस भाषा में उसको बार बार सूसू आप बोलते रहिए कि ये मैंने सूसू करी है, गलत जगह करिए, पॉटी करिए, गलत जगह करिए, उसकी डांट लगाइए। उसके बाद उसको सिखाना है कि कहाँ करनी है। अगर वो सही जगह करे, जो आप सिखा रहे हैं उसी जगह अगर वो सुसु करता है, तो जस्ट 5 से 15 सेकंड के अंदर आपको एक ट्रीट देनी है, ताकि वो भूले नहीं कि उसको ट्रीट मिली क्यों है। अगर आपने लेट कर दिया तो भूल जाएगा कि ट्रीट मुझे क्यों मिली है। उसी वक्त आप ट्रीट दे देंगे तो उसको लगेगा कि अच्छा मैंने सही जगह सुसु करी है, अगर मैं यहाँ सुसु करूंगा तो मेरे को ट्रीट मिलेगी, और अगर मैं गलत जगह सुसु करूंगा, वहां करूंगा, तो मुझे पिटाई लगेगी। तो ये चीज उसके दिमाग में बैठती चली जाएगी। तो ये दूसरा तरीका है। आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना है कि बच्चे को प्यार प्यार में आप डांटे नहीं, आपको डांटना पड़ेगा उसी एज में। मेरे पास आज भी कॉल आते हैं, कहते हैं मेरा बच्चा 3 साल का हो गया, अभी तक उसको ट्रेनिंग नहीं मिल पाई है, वो कहीं पे भी सुसु कर देता है, मैं बड़ी परेशान हूँ। होना पड़ेगा, आपने स्टार्टिंग में ध्यान ही नहीं दिया। आप स्टार्टिंग में ध्यान दीजिए, थोड़ा स्ट्रिक हुई है, प्यार प्यार ठीक है, लेकिन स्ट्रिक होना पड़ेगा, तो उसके बाद आप कभी भी परेशान नहीं होने वाले हैं। तो ये तरीका है। आप इसको वॉशरूम में सिखाना चाहते हैं, आप इसको बालकनी में सिखाना चाहते हैं, तो वहां बार बार लेकर जाइए, उसको सो के उठे वैसे आप वहां लेकर जाइए, वहां बिठाइए कि आपको यहाँ सुसु करना है या वॉशरूम में कराना है, तो वहां लेकर जाइए। पी स्प्रे को उस जगह पे स्प्रे कीजिए। जब वो बड़ा हो जाता है तो हर वक्त आप वो पैड नहीं बिछाएंगे, जब 3 महीने के आसपास हो जाता है फिर आप उसको शिफ्ट कीजिए वॉशरूम में या बालकनी में, तो वहां पे थोड़ा सा स्प्रे कीजिए, वहां की ट्रेनिंग दीजिए। धीरे धीरे इसको आदत पड़ जाएगी कि हाँ मुझे यहाँ पे सुसु करनी है। जब वो बड़ा हो जाता है तो उसके बाद तो आप उसको बाहर ले जाके वॉक करा कर ही इसको समझा देते हैं, वो बच्चा खुद ही समझ जाता है कि मुझे बाहर जाती वॉशरूम या सुसु पॉटी करनी है। बच्चे जो होते हैं ना, डॉग इतने स्मार्ट होते हैं, ये सच में जानते हैं कि इनको सुसु पॉटी बाहर करनी है, लेकिन वो हमारी गलती की वजह से सीख नहीं पाते हैं, क्योंकि हम उसको बंद घर के अंदर रखे रहते हैं। उसको सुसु आ रही है, पॉटी आ रही है, उसको बाहर से आप दरवाजा ही नहीं खोल रहे हैं, आप उसको कहीं भी खुली जगह नहीं ले जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो वहीं कर देगा सुसु पॉटी। तो या तो आप पैड बिछा के उसको घर के अंदर ट्रेनिंग दीजिए, और जब वो थोड़ा बड़ा होने लगता है, आप उसको बाहर ले जाने लगे हैं, तो आप उसको तुरंत खाना खाते ही बाहर लेकर जाइए, क्योंकि 5 मिनट से आधे घंटे के अंदर वो सुसु पॉटी करेगा। आप उसको बाहर ले जाइए, बाहर जाके वो करेगा, तो उसका दिमाग सेट हो जाएगा कि हाँ अब मुझे सुसु पॉटी घर के अंदर नहीं करनी है, मुझे बाहर जाके करनी है। और घर के अंदर इन केस करता है तो आपने वॉशरूम की ट्रेनिंग दी हुई है, वॉशरूम की या बालकनी की, तो वहां करना है, और बाहर जाते ही मुझे बाहर तो करना ही है। तो ये बहुत सिंपल सा स्टेप है, इसमें आपको मेहनत करनी होगी स्टार्टिंग के 15 से 20 दिन। कुछ बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं वो 10 दिन में सीख जाते हैं, 1 हफ्ते में सीख जाते हैं, लेकिन कुछ डॉग थोड़ी कम बुद्धि के होते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेरे पास 3 डॉग हैं, जिसमें से 1 डॉग ने मुझे बहुत परेशान किया, 2 डॉग ने तो इतनी जल्दी सीखा, मैंने उनको शायद 10 या 15 दिन के अंदर ही सिखा दिया था। वो एकदम फिट हो गए थे कि कहाँ डॉग को सुसु पॉटी करना है वहीं जाके करते थे। लेकिन 1 डॉग उसमें से ऐसा था जो ये नहीं समझ पाया कि उसको सुसु कहाँ करनी है। वो साथ में रहने वाले डॉग को भी देख रहा था कि वो कहाँ करते हैं, वहाँ स्मेल भी करता था कि हाँ यहाँ सुसु होती है, तब भी उसने नहीं सीखा। जब मैंने डॉक्टर से बात करी, औरों से बात की, तो मुझे पता चला कि कुछ डॉग, जैसे इंसान के अंदर होता है ना कि बुद्धि थोड़ी कुछ बच्चों की तेज चलती है, कुछ की स्लो चलती है, उसी तरह डॉग के साथ भी होता है कि कुछ डॉग जल्दी सीखते हैं और कुछ डॉग टाइम ले लेते हैं। उसको शायद 1 से 1.5 साल लग गया था तब वो सीख पाई, और मैं बहुत टेंशन में थी क्योंकि मुझे बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था। मैं नहीं जानती थी कि कुछ डॉग को टाइम भी लग सकता है। मैंने दोनों ने सीख लिया तो इसने क्यों नहीं सीखा। तो वो हम इंसान की तरह ही सबकी माइंडसेट होता है, सबका दिमाग होता है, IQ होता है, तो उसने टाइम लिया।
तो आप याद ध्यान रखिएगा कि अगर आपका बच्चा लेट सीख रहा है तो आप उसको मारे नहीं, पीटे नहीं, उसका दिमाग थोड़ा टाइम ले रहा है लेकिन वो सीख जाएगा। ये डॉग बहुत स्मार्ट होते हैं। जब इनको ट्रेनिंग मिल जाती है और इन केस आपका पूरा घर बंद है और उसको पॉटी या सुसु आ रही है तो वो आपके सामने चिल्लाएगा, वॉशरूम के सामने खड़े होकर चिल्लाएगा या बालकनी के गेट के पास चिल्लाएगा कि उसे बाहर जाना है। और हम कई बार समझ नहीं पाते हैं। और एक तरीका होता है, एक और सिग्नल होता है कि जब उसको सुसु या पॉटी आती है तो वो कुछ डॉग गोल गोल घूमने लगते हैं, कंटिन्यूअसली गोल गोल घूमने लगते हैं। तो ये भी एक सिग्नल है कि इसको सुसु या पॉटी आ रही है। तो आपको थोड़ा सा इन सब सिग्नल्स को ध्यान रखना है। बस ये छोटी मोटी चीजें हैं जो स्टार्टिंग में आप ध्यान रख लेंगे, इसके बाद आप लाइफ टाइम खुश रहने वाले हैं। तो चलिए